पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष इस एक स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस के वाइस पर। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक के देवता यमराज विशालकाय सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं। तभी देवर्षि नारद जी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को आता देख यमराज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगते हैं, देवर्षि, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हुई है। दोस्तों, नारद जी कहते हैं, हे मृत्यु और न्याय के देवता, यमराज आपको प्रणाम है। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आज बड़े दिनों के बाद यमपुरी पधारे हैं, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा। कृपया आप हमें बताने की कृपा करें कि आप किस प्रयोजन से आज यमपुरी आए हैं। दर्शकों, तब नारद जी कहते हैं, धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोकों के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य आप करते हैं। आपके पास समस्त प्राणियों और चराचर का लेखा जोखा रखा हुआ है। पापी मनुष्य को आप नरक में डालते हैं और पुण्यवान मनुष्य को आप स्वर्ग में भेजते हैं। इसलिए आपको सभी मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों का ज्ञान है। मैं आपके पास एक विचित्र प्रश्न लेकर आया हूं। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। तब यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। हमारे पास तीनों लोकों के प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कार्य सौंपा है। हम प्रभु के आदेश से ही मनुष्य के पाप और पुण्य कर्म के आधार पर ही उन्हें दंड देते हैं। हे देवर्षि, आपके मन में जो भी प्रश्न और शंका है, आप निसंकोच होकर पूछिए। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका समाधान अवश्य करने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, तब नारद जी कहते हैं, हे यमराज, शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए। किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्य को नरक में डाला जाता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? कृपया आप मेरी इस शंका को दूर करें। दर्शकों, तब यमराज कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किया है। संसार में मनुष्य एक से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं? इसका उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुने। फिर नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप उस कथा को अवश्य कहिए, मैं उसे ध्यान से पूरा सुनूंगा। तब यमराज नारद जी को वह कथा सुनाते हैं। दर्शकों, यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक शोभायमान नगरी थी। उस नगरी के एक अत्यंत गुणवान, बलवान और रूपवान राजा थे, जिनका नाम था धर्मपाल। महाराज धर्मपाल एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपनी प्रजा का अच्छे से देखभाल करते थे। राजा प्रजा के सभी लोगों का अच्छे से ध्यान रखते थे। महाराज की सुकन्या नाम की पत्नी थी, जो अत्यंत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। महाराज धर्मपाल और रानी सुकन्या बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वे हर प्रकार के यज्ञ, दान, धर्म तथा अनुष्ठान किया करते थे। उनके साम्राज्य में सब कुछ था, परंतु केवल एक कारण से महाराज, महारानी और प्रजा दुखी रहते थे। महाराज को कोई संतान नहीं थी, जिससे महाराज दुखी और चिंता में रहते थे। प्रजा को भी महाराज की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी। कितने ही प्रयास करने पर भी महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेक वैद्य बुलाए, अनेक पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय किए, दान धर्म की आवृत्ति किए, परंतु उन्हें किसी भी उपाय से संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक दिन प्रजाजन महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, हे महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें। परंतु दर्शकों, महाराज अपनी प्रजा की बात से सहमत नहीं होते हैं। महाराज रानी सुकन्या से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। और महाराज शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री के प्रति एकनिष्ठ रहना चाहिए। एक पत्नी के होते हुए कभी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार एक मादा पशु के साथ दो नर पशु नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार एक पुरुष के साथ दो स्त्रियां कभी सुखी नहीं रह सकती। जो पुरुष एक पत्नी होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, वह घोर पाप करता है और नरक में ही जाता है। इसी कारण से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। दर्शकों, फिर प्रजाजन महारानी के पास जाकर उनसे आग्रह करते हैं कि वे महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं।
तब रानी सुकन्या भी प्रजा के दुख को समझती है और महाराज के पास आकर कहने लगती है, हे स्वामी, आप कृपया दूसरा विवाह कर लीजिए। हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ सकती है। दर्शकों, फिर महाराज रानी को दूसरा विवाह करने के लिए मना करते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, यदि मैं दूसरा विवाह भी कर लूंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा और मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। और तुम बताओ, क्या तुम मेरे दूसरे विवाह से खुश रह पाओगे? प्रिय दर्शकों, तब रानी कहती है, हे स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं मेरी सौतन को अपनी बहन मानकर प्यार से रखूंगी। कृपया आप संकोच न करें। मुझे आपके दूसरे विवाह से क्षण मात्र भी दुख नहीं होगा। मैं आपको विवाह के लिए सहमति देती हूं। तब महाराज कहते हैं, हे प्रिय, परंतु मुझे उस पाप से कौन बचाएगा जो स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखने से मिलता है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है, इसलिए मैं ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहता। दर्शकों, उधर स्वर्ग लोक में महाराज के सभी पूर्वज इस घटनाक्रम को देख रहे होते हैं। वे सभी अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से अत्यंत दुखी होते हैं। यदि महाराज को पुत्र नहीं होगा तो कुल में हमें पिंडदान और जल देने वाला कोई नहीं होगा और हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। इसी भय से सभी पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है और हमारे कुल का विनाश हो रहा है। दर्शकों, तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं, हे महात्माओं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप सभी इतने दुखी हुए हैं? आपकी आत्मा की शांति के लिए जो भी उपाय हो वह मैं अवश्य ही करूंगा। दर्शकों, तभी वह पूर्वज कहने लगते हैं, हे पुत्र, हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है तुम्हारी संतान। यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक में जाना पड़ेगा और हमारा संपूर्ण कोल और वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह करो। पुत्र के बिना मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती है। पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है और उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और हमें सद्गति प्राप्त होती है। जब वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय करो। दर्शकों, अपने पूर्वज की बात सुनकर भी महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर सभी पितृगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया हमारे कुल की रक्षा कीजिए। हमारे पुत्र को कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए कृपया आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दीजिए। दर्शकों, फिर यमराज कहते हैं, हे महान आत्माओं, मैं अवश्य ही तुम्हारे पुत्र को समझाऊंगा और उसे पुत्र प्राप्ति के लिए प्रेरित करूंगा। ऐसा कहकर यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके महाराज धर्मपाल के दरबार में जाते हैं। उस साधु को देखकर महाराज धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से आप हमारे इस राज्य में पधारे हैं? आपके मुखमंडल का तेज देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही कोई बड़े तपस्वी है। दर्शकों, तब वह साधु महाराज उस राजा से कहते हैं, हे वत्स, मैं साक्षात यमराज हूं और तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा प्रार्थना करने पर ही मैं स्वयं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। दर्शकों, वह साधु महाराज धर्मपाल से कहते हैं, हे राजन, तुमने अपने पूर्वजों को दुरुस्त कर दिया है, जिससे तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुत्र न होने के कारण तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी और तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म अवश्य देना चाहिए। दर्शकों, फिर महाराज कहते हैं, हे धर्मराज, मैं विवश हूं, क्योंकि मैं दूसरा विवाह करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं पुत्रहीन होकर जीवन व्यतीत करूं। फिर यमराज कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारे न्याय प्रिय आचरण से और अपनी पत्नी के प्रति एक निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। हे राजन, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि किसी पुरुष की पत्नी उसके पति को दूसरे विवाह के लिए सहमति देती है तो वह पुरुष दूसरा विवाह निश्चित ही कर सकता है। इसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति देती है तो उसे दूसरा विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साक्षात धर्मराज के द्वारा ऐसे वचन सुनकर महाराज धर्मपाल के समझ में आ जाता है और वह यमराज को धन्यवाद देते हैं।
फिर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या के पास जाते हैं और उससे दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं, तो महारानी सुकन्या उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती है। तब महाराज दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें सुंदर श्रेष्ठ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और उधर स्वर्ग लोक में सभी पूर्वज भी आनंदित हो जाते हैं और यमराज का बार बार धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार धर्मराज ने नारद जी को स्त्री और पुरुष के विवाह और आचरण संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।